दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कल विज्ञान भवन में शामिल। उत्तराखंड के दिग्गज कांग्रेस नेताओं को पार्टी हाईकमान ने दिया झटका। राजस्थान में जाहिर हुए राष्ट्रीय नेतृत्व की नाराजगी। उत्तराखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के 6 नामों का पैनल तैयार। कांग्रेस नेता प्रदीप टम्टा का कार्यकाल पूरा होने से हो रही है रिक्त। प्रशासन के पास होगी केदारनाथ धाम में जाने वालों पर हर यात्री की लोकेशन। घोड़े और खच्चरों पर लगेगा जीपीएस। सैन्य परिवारों के लिए खुशखबरी। सैन्य परिवारों को मिलेगी हाउस टैक्स की रियायत। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दी जानकारी। उत्तराखंड में गहराया बिजली संकट। शुक्रवार को भी 2.5 MU बिजली ही रही कम। जारी रहेगी कटौती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देहरादून से आप को बता रहे हैं 2 IAS और 1 PCS समेत 3 अधिकारियों के तबादले। IAS सौजन्या को सचिव सूचना प्रौद्योगिकी का विभाग। देहरादून से खबर 2 IAS और 1 PCS समेत 3 अधिकारियों के तबादले। IAS पंकज कुमार के विभागों में MSc विभाग की बढ़ोतरी। देहरादून से खबर 2 IAS 1 PCS समेत 3 अधिकारियों के तबादले। खबर लक्सर से है। स्विमिंग पूल में डूबकर बच्चे की मौत का मामला। डीएम विनय शंकर ने दिए मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश। SDM पूरन सिंह राणा करेंगे पूरे मामले की जांच। गुरुवार शाम जूस कंट्री अपार्टमेंट में हुआ था हादसा। स्विमिंग पूल में डूबकर हुई थी 8 साल के बच्चे की मौत। परिजनों ने सोसाइटी प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। लक्सर से खबर डीएम विनय शंकर ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। देखिए, कल एक लेट इवनिंग में एक जानकारी आई है ज्वालापुर में। अब मैं उस कॉलोनी का नाम आपको इसमें नहीं लूंगा कि उसमें एक 7 वर्ष का बच्चा था और वो स्विमिंग पूल में डूबने से उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। इस चीज़ को काफ़ी गंभीरता से मैंने लिया है और मैंने इसमें मजिस्ट्रियल जांच का आदेश कर दिया है कि इसकी मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, क्या जो हाउसिंग सोसाइटी थी उसने एज पर नॉर्म्स सुरक्षा के सारे मानकों को पूर्ण किया था कि नहीं किया था, इन सभी और किसकी लापरवाही और उत्तरदायित्व रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि मजिस्ट्रियल जांच का काफ़ी महत्व होता है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रामगोपाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रामगोपाल, पहले तो पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे। रामगोपाल, क्या आपको
आवाज आ रही है? आप जिस व्यक्ति लगता है रामगोपाल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लक्सर में स्विमिंग पूल में डूबकर बच्चे की मौत हुई थी, जिसके बाद डीएम ने मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दे दिए हैं। खबर आपको विकासनगर से बता रहे हैं। नाबालिग के अपहरण और दुराचार का मामला सामने आया है। पीड़ित के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। विकासनगर से खबर, पीड़ित के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज। सर्विलांस की मदद से आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग बरामद। सेलाकुई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है मामला। पीड़ित के परिजनों ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया। विकासनगर से खबर, नाबालिग के अपहरण और दुराचार का मामला। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है। राज्य में आए कोरोना के 21 नए मामले। देहरादून से खबर, राज्य में आए कोरोना के 21 नए मामले। राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या हुई 103। 7 मरीज स्वस्थ होकर हुए डिस्चार्ज। राज्य में कोरोना रिकवरी रेट 96.10% पर हुआ। देहरादून से राज्य में कुल एक्टिव केसों की संख्या हुई 103। और इसी खबर पर उत्तराखंड ब्यूरो चीफ हमारे साथ राजेश उरांव फोन लाइन पर जुड़ गए। राजेश, फिर से कोरोना का प्रकोप दिखने लगा है। 103 नए मामले, माफ करिएगा, 103 मामले हो चुके हैं अब तक कोरोना के। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि लगातार जिस तरीके से कोरोना है उससे अभी हाल ही में जिस तरीके से निपटारा हुआ है, और एक बात 12 जिस तरीके से लगातार मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं परेशानी जो है वो आने वाले समय में देखी जा सकती है। जिस तरीके से अभी तक कुल मिलाकर के बात करें तो 103 मामले जो है वो 24 घंटे में आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब चारधाम यात्रा जो है वो अपने साथ शुरू होने जा रही है, तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं। और जिस तरीके से देश से और अलग अलग
जो है प्रदेशों से जिस तरीके से यात्री यहाँ पर आएंगे तो कहीं ना कहीं बड़ा संक्रमण का खतरा जो है वो देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो लगातार तरीके से दिन पर दिन जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आगे जो है एक चिंता का विषय जो है वो बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए राजेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उत्तराखंड में जारी हुए हैं कोरोना के आंकड़े। राज्य में आज कोरोना के 21 नए मामले आए सामने। राज्य में कुल एक्टिव केसों की संख्या हुई है 103। खबर देहरादून से है। 3 मई से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। ऐसे में विभागीय स्तर पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुछ तैयारियां जो बची हैं उनको 3 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी 4 धाम आने के लिए न्योता दिया गया है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया है कि 4 धाम में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की जाएगी। इस दौरान देश व प्रदेश के अमन चैन को लेकर प्रार्थना की जाएगी। साथ ही जहां लैंडस्लाइड और एवलांच आने की संभावना है उन जगहों पर चिन्हित करने के आदेश अधिकारियों को दे दिए गए। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके नाम से कराई जाएगी और देश की मंगल कामना के लिए प्रार्थना की जाएगी। हमारा देश आगे बढ़े और हमारा राज्य भी आगे बढ़े तो निश्चित रूप में पहली पूजा उनके नाम से कराई जाएगी। उसके साथ साथ निमंत्रण भी उनको दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पूरी सूचना होगी कब वो हमारे उत्तराखंड में पधार रहे हैं और कब वो हमारे तीर्थों को वहां पर तीर्थाटन करेंगे। तो उनका जो स्वप्न है वो उनका जो प्लान है पूरा केदारनाथ का और बद्रीनाथ का वो पूरा हो रहा है। उसमें हम सब लगे हुए हैं और हमने आदेश दे दिया है कि भाई मार्गों को चुस्त दुरुस्त किया जाए और जो लैंडस्लाइड होती है उसको भी रोका जाए, क्योंकि ऊपर से पत्थर जो है हल्की स्पीड से नीचे गिरता है और जब नीचे आता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है और गोली की तरह वो लगता है, टकराता है। तो उसमें भी हमने हिदायत दी है कि एवलांचेस को रोका जाए और जहां पर कहीं पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, एवलांच आ जाता है, कोई पत्थर गिर जाता है तो लोग खड़े रहते हैं। तो हमने कहा कि पानी भी, दूध भी बच्चों के लिए, स्वल्प जो है भोजन और फलाहार भी जो है आप उपलब्ध कराएं। तो खबर देहरादून से है। सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में पर्यटन मंत्री व लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज ने पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक ली और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि 4 धाम यात्रा सड़कों को दुरुस्त रखा जाए, किसी प्रकार से भी यात्रा बाधित नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ ही सतपाल महाराज ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग में जो भी पद अभी रिक्त है उन्हें जल्द ही भरा जाएगा। पहाड़ों में काफी ब्रिज है जो जर्जर है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, उसकी मरम्मत की जाए और जो बड़े बोल्डर्स रास्ते में गिरते हैं उनको लेकर भी ध्यान दिया जाएगा। और इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। तैयारियां हमारी बिल्कुल हम जागरूक हैं, तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी हैं। ये बैठक जो थी ये समीक्षा बैठक थी, इसमें हमने काफ़ी बिंदुओं पर जो है चर्चा की है। खासकर जो हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जो रिक्त पद हैं उनको भरने के आदेश दे दिए गए हैं, तत्काल उसमें जो है भर्ती की जाए और लोगों को भरा जाए जिससे कि काम में रुकावट ना हो। इसके साथ साथ जो हमारे क्षतिग्रस्त मार्ग हैं उन पर पुल और परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के कार्य जो है उनमें तेजी लाई जाए। इसके साथ साथ सेफ्टी ऑडिट, जो हमारे ब्रिजेस होते हैं और उनके नीचे खनन हो जाता है और ब्रिजेस कोलैप्स कर जाते हैं तो उनका सेफ्टी ऑडिट के लिए हमने आदेश दिए हैं कि सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। काफ़ी ब्रिजेस हमारे पहाड़ों में हैं तो ये सुनिश्चित देखा जाए कि पानी का कोई फोर्स या पानी का कोई वेग उनको काट नहीं रहा है और ब्रिजेस की सेफ्टी है ताकि उसमें जो यात्री चल रहे हैं वो सुरक्षित हैं। तो ये सारे हमने हिदायत दी हैं और अच्छा काम किया है हमारे डिपार्टमेंट ने, तो लोगों को शाबाशी भी हमने दी है और हिदायत भी दी। देहरादून में थानों में बनी सूर्यधार झील का मामला फिर तूल पकड़ने लगा है। दरअसल सतपाल महाराज ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाकर साफ कहा कि सूर्यधार झील की परिसीमन 7 मीटर से बढ़कर 10 मीटर की गई है, जिसकी कोई परिसीमन नहीं था। जानबूझकर अधिकारियों ने इस तरह के कार्य को अंजाम दिया है। सतपाल महाराज ने भरी मीटिंग में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अंतर्गत
थानों में पिछली सरकार के दौरान सूर्य झील का निर्माण हुआ था, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। उस दौरान ही सिंचाई मंत्री सत्यपाल महाराज ने सूर्यधार झील के निर्माण को लेकर आपत्ति जताई थी और कई तरह की अनियमितताओं की बात भी कही थी। उसके बाद इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश भी दिए थे। गलती नहीं होनी चाहिए और ये बताया कि भाई आप लोग इंजीनियर्स हैं और इंजीनियर्स होने के बाद आप लोग जो है बढ़ा रहे हैं, बिना किसी अनुमति के बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी गलती की पुनरावृत्ति ना हो, यही मैंने आदेश दिए। बिना अनुमति वो हम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, जांच चल रही है, इसमें ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि जांच चल रही है और मेरा कहना उचित नहीं होगा। पर मैंने इतना उदाहरण दिया कि भाई बिना किसी अनुमति के और बिना किसी आदेश के आप लोग बढ़ा रहे हैं, तो ये चिंताजनक बात है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर पालिका परिषद मसूरी के पर्यटन प्रभारी द्वारा क्षेत्र के विशेष के लोगों पर की गई अभद्र टिप्पणी से लोगों में खासा रोष पैदा हो गया है। उन्होंने माल रोड के बैरियर पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं को भी काफी परेशानी हुई। जौनपुर क्षेत्र के लोगों द्वारा बैरियर पर ताला डाल दिया गया और वहां वाहनों का प्रवेश नहीं करने दिया गया। इस मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन क्षेत्र के लोगों द्वारा पर्यटन प्रभारी के निलंबन की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान माल रोड पर सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने वाहनों की आवाजाही बंद कर दी। इससे माल रोड की दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और माहौल को बिगड़ता देख पूर्व पालिका अध्यक्ष ने आकर किसी तरह लोगों को समझाया और पर्यटन अधिकारी विनोद कुमार से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा, जिसके बाद विनोद कुमार ने पुलिस के सामने अपनी गलती पर माफी मांगी। देखिए, जहाँ तक इस प्रकरण का जो समाप्ति हुई है वो इसलिए जो प्रकरण था उसको समाप्ति पे हम लोग ले गए, क्योंकि ये पर्यटक शहर है, परेशान पूरे पर्यटक परेशान हो रहे थे, जिस कारण जो समझौता करना पड़ा। अध्यक्ष आया, अध्यक्ष ने कहा मैं इसको अपने पद से सारे पदों से इसको हटा दिया है, ये किसी पद पे नहीं रहेगा और ये जब कल आ जाएगा उसके बाद आगे की कार्रवाई तब होगी। और इसने सार्वजनिक वहाँ पर माफ़ी मांगी। पहले तो ये मना कर रहा था कि मैंने कुछ नहीं कहा। जब मैं उसको बड़े जोर से अड़काया तो उसने कहा जी हाँ मेरे से गलती हो गई, मैंने आपके घर पे आना था और इस तरह से मैं माफ़ी मांगता हूँ। और उसके बाद जो रिकॉर्डिंग करके उसने माफ़ी दी और रिटर्न में एसडीएम ने और कोतवाल ने रिटर्न में माफ़ी उससे लिखवा के दी है। और आइंदा जो है किसी भी समाज को, चलो जौनपुर समाज को उसने आज कह दिया, किसी भी समाज जो समाज के शहर में रहते हैं, किसी को भी आगे इस तरह की वो नहीं बात नहीं कहेगा। नगर पालिका रुद्रप्रयाग क्षेत्र में व्यापारियों अवैध तरीके से पालिका की जमीन पर अतिक्रमण किया है। इसके साथ ही कुछ व्यापारियों ने फुटपाथ पर सामान रखा है, जिस कारण राहगीरों को चलने में दिक्कत हो रही है। तो आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रही हैं, साथ ही जाम की समस्या भी बन जाती है। ऐसे में जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर पालिका की पुलिस के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया गया। ये ऐसा ना कि इसमें तो जिला प्रशासन के भी निर्देश हैं। 4 धाम इस बार मुझे लग रहा है जिस हिसाब से 4 धाम यात्री काफ़ी आएंगे,
तो मैं भी देख रहा था कि शहरों में भीड़ भाड़ बहुत है, लोगों ने सामान आगे कर रखा था, तो फिर पुलिस और पालिका प्रशासन द्वारा यात्रा से पहले ये अभियान चलाया गया है ताकि सड़कें खाली हो जाए, लोगों को फुटपाथ मिल जाए, यात्रियों को सुविधा हो, एक्सीडेंट दुर्घटना वगैरह की संभावना कम हो जाती है। अब सड़क पर चलेगा आदमी की दिक्कत होगी, गाड़ियाँ आ जा रही हैं। अब इसमें ये देख रहा है सामान तो हमने उनको वार्निंग दी, कहीं कहीं हटवा भी दिया हुआ, उनको 1 दिन का मौका दिया हुआ कि कल तक पूरा कर लेते हैं, नहीं करेंगे तो जब्तीकरण की कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी करी जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में खेलों की स्थिति को सुधारने के लिए खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए मैदानों को नवीनीकरण से लेकर राज्य में युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने संबंधी योजनाओं पर चर्चा की गई। को मेजबानी मिल चुकी है 38वां, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी 36वां नहीं हुआ, 37वां नहीं हुआ, 38वां हमको अलॉट है। ठीक है, तो 2024 में हमारा लक्ष्य है, लेकिन उसको लेकर हम बकायदा भारत सरकार में भी और उसको लेकर राज्य सरकार में भी मुख्यमंत्री जी के लिए प्रपोजल बना दिया गया है कि हमें 500 करोड़ रुपए की धनराशि की अवस्थापना में इसके रिक्वायरमेंट है। 150 करीब मिला है, जिसको लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है और भी अन्य चीजें, क्योंकि इक्विपमेंट हम अभी नहीं खरीद सकते हैं। जब उस अवस्था में 24 में करने की अवस्था में आएंगे तो 23 के आसपास हम उसको खरीदेंगे। हम फिलहाल उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि यदि कोविड जैसे कोई मामले नहीं हुए तो 38वां खेल अपने यहाँ हम आयोजन कर। खबर हरिद्वार से है, जहां डाडा जलालपुर में होने वाले धर्म संसद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इस धर्म संसद को आयोजकों को गिरफ्तार करके इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही मुख्य आयोजक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र के डाडा जलालपुर अभी भी धारा 144 लागू है। गांव की स्थिति भी सामान्य है, जबकि एहतियातन अभी भी इलाके में पुलिस फोर्स तैनात है। देखिए, अब वहाँ पर स्थितियाँ पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी हैं और आप सभी को भली भांति ये जानकारी होगी कि कल वहाँ पर एक प्रस्तावित महापंचायत थी, कुछ संगठनों द्वारा इसको आहूत किया गया था और उसको ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था खराब ना हो, वहाँ धारा 144 इम्पोज की गई थी और कुछ प्रिवेंटिव अरेस्ट भी हुई थी उसमें 10 लोगों की। कल वहाँ की लाइफ पूरी तरह से नॉर्मल थी, वहाँ के विद्यालय भी खुले हुए थे, शॉप्स खुली थी, शादी ब्याह जो लोग दोपहर में करते हैं वो भी फंक्शंस हुए, तो वहाँ सारी स्थितियाँ नॉर्मल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 1 सप्ताह से गांव वालों के बहुत फ़ोन मेरे पास आ रहे थे, कुछ रिटर्न में भी उनकी एप्लीकेशंस आई थी कि साहब गाँव का माहौल अनावश्यक ख़राब किया जा रहा। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी कि साहब दुनिया में सब कुछ बदल सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।